चले भाई, वेडनेसडे, बुधवार का दिन, हफ्ते का मिड पॉइंट, और कल वो वीकली एक्सपायरी से पहले की वो प्री पोजिशनिंग का दिन। आमतौर पे ज्यादा एक्सपायरी रिलेटेड वॉलेटिलिटी तो आज ही हम लोग कैप्चर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन और कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनफोल्ड होने अभी भी इस हफ्ते में। इस हफ्ते की अहमियत तो हम लोग लगातार मेंशन कर चुके हैं कई बार, और उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होता हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सी नर्वसनेस स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। कल भी वो टसल का जोन बुल्स और बियर्स के बीच में 10,650 के आसपास की क्लोज, हालांकि इंट्राडे में हम ऑलमोस्ट 550 के जोन्स तक, 577 के जोन्स तक जाते हुए नजर आए थे। तो नर्वसनेस है, बड़े इवेंट सामने खड़े हुए हैं। उन बड़े इवेंट्स में जैसे आज देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब से 3 घंटे बाद 10 बजे आरबीआई की वो क्रेडिट एमपीसी की 3 दिनों की बैठक खत्म होगी, क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ध्यान रखें, वो पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र, वो विंटर सेशन का आगाज आज से होने जाना है। और आज वो अब इलेक्शन रिलेटेड तड़का, आज आने हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डीएमसी के इलेक्शन का वर्डिक्ट, आज वोट्स की काउंटिंग का दिन। और बाजार न सिर्फ कल की एक्सपायरी के लिए प्री पोजिशनिंग कर रहा होगा, शायद बाजार कल सुबह से जो 8 बजे से आंकड़े आने शुरू होने हैं गुजरात हिमाचल के पोल आउटकम के, वोट की काउंटिंग के, 8 बजे से आने शुरू होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मोटा मोटी तस्वीर 10 बजे के आसपास से क्लैरिटी आनी शुरू हो। लेकिन जो भी हो, बाजार उसकी प्री पोजिशनिंग आज कर रहा होगा। इस तरह की अहमियत है आज के सेशन की भी। इस समय का मूड दिखा देता हूं पहले। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है वही कंसोलिडेशन रेंज में कामकाज, 30 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ शायद हम लोग शुरुआत करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, वैसे कल भी रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड था, कंट्रोल डाउनसाइड था, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं ग्रिप कर रहा था जब ग्लोबल क्यूज खराब थे। कल सुबह की तस्वीर क्या थी? कल सुबह यूएस के मार्केट्स थे 1.5 से 2% गिरे हुए, जो हम डाइजेस्ट कर रहे थे। अब कल के एक्चुअल सेशन में भी यूएस में और पेन नजर आया। कल फिर 1 से लेकर 2% तीनों बेंचमार्क्स में दबाव, प्रेशर माउंट हो रहा है। बैक टू बैक सेशंस में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई आपको नजर आएगी। डाउ का इंटरडे चार्ट खोलिएगा स्क्रीन पे। कल शुरुआत तो हरे निशान में हुई थी, हमने 60-65 पॉइंट डाउ ऊपर देखा, तो वो शुरुआती टिक्स ओपन जहां खुला था वहीं दिन के लोज और हाइस, और वहां से लगातार प्रेशर माउंट हुआ, ऑलमोस्ट नियर डेज लोज हम बंद होते हुए नजर आए। कल इंट्राडे में वैसे एक समय डाउ 34,000 के स्तर के ऊपर भी गया था, पर उसके बाद एक मीनिंगफुल नॉक उन लेवल से देखने को मिली। अब कंफ्यूजन ये है, अरे जितना डेटा, ये तो पढ़ के मेरे ख्याल से परेशान होते रहते होंगे, जितना डेटा पढ़ो एक तरफ रिसेशन का डर लगता है, दूसरी तरफ लगता है फेड तो अभी और हॉकिश होगा। वो कंफ्यूजन है प्योरली जो स्क्रीन पर रेन करता हुआ आपको नजर आएगा। खैर, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझेंगे इस तरह की मीनिंगफुल करेक्शंस क्यों यूएस के बाजार दिखा रहे हैं, क्या मूड, क्या माहौल है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन पहले ये फुग्गा लगाया हमारे पीछे, आज जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। आपके पीछे भी रखा है? हाँ लगा हुआ है, देखो सारे। वीरू आपने नहीं लगाया? अरे पूरे 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 दफ्तर में लगा हुआ, नीचे से ऊपर तक, पार्किंग से उतरते ही साथ फुग्गे लगे हुए हैं और सीट के ऊपर तक। गिफ्ट लगे हम लोग। डायरेक्टर साहब क्रिएटिविटी लाना चाहते थे स्टूडियो में, कुछ नया करना, तो उन्होंने फुग्गे लगा दिए। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है भाई? आपने एक बात अभी कही ना कि पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, उसमें हिंदी में कहते हैं दिमाग का वो हो जाता है ना, दही हो जाता है। दही हो जाता है, एक्चुअली दही हो जाता है। कल जितने अमेरिका के बड़े चीयर लीडर्स थे ना, तेजी वाले चीयर लीडर्स, कल सब मंदी की बातें कर रहे थे। क्या मतलब? जेमी डेमॉन, गोल्डमैन